आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में इसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये कंडीशन जब 2 रहेगा तभी ये संभव है। चाहे 2 कंडीशन का मतलब ये हुआ कि चाहे ए बी या बी सी, यानी दो ही रहना चाहिए, 2 से अधिक नहीं रहना चाहिए, 2 के कंडीशन में रहना चाहिए। चाहे ए रहे, ए का मान दिया रहेगा, या ए प्लस बी का मान दिया रहेगा। अगर ए का मान कुछ भी दे रहा हो और ए प्लस बी का मान कुछ भी दे रहा हो तो इस आधार पे हम बना सकते हैं। तो इसी को हम जो है सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आपको सॉल्व करना। कहता है कि ए जो है यानी ए जो है कितने दिनों में करता है? ए जो है 20 दिन में कोई काम करता है। बी उसी कार्य को जो है 30 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। ये 2 व्यक्ति दिया हुआ है, तो कुल कार्य अगर कहा जाए तो कुल कार्य दोनों को मिलकर करने में लगा समय, यानी ए प्लस बी दोनों को मिलकर करने में लगा समय जो बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल। ए और बी के जितने दिनों में काम किया है उसका गुणनफल, यानी 20 गुना 30 और बटे अपॉन 20 गुना 20 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। उसके बाद हम जो है इन दोनों का योग से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी 20 जोड़ 30, 20 जोड़ 30। अब इसको हम लिख सकते हैं 20 गुना 30 बटे 50, ये 0 0 कैंसिल, तो 5 चौका 20, यानी 4 तिया 12 डेज, यानी 12 डेज क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ध्यान में रखिएगा, दोनों को मिलकर अगर कार्य करने में लगेगा समय तो कितना लगेगा? 12 दिन। और यहाँ पर हम डिजिटल सम का ही प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का प्रयोग हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे? तो हम उस परिस्थिति में करेंगे जब गुना भाग करने में हमें कठिनाई हो। जहाँ गुना भाग करने में कठिनाई हो वहाँ पर जो है हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। फिर भी हम अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मान चले इतना तो हम लिख सकते थे, इतना लिख सकते थे। अब ध्यान दीजिएगा, इस सम डिजिट में क्या होता है? इन सभी अंकों का योग करना पड़ता है। जैसे 2 जोड़ 0 कितना हुआ? 2, और 3 जोड़ 0 कितना गया? 3। अब दोनों को गुना कर देंगे, यानी सम डिजिट में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है? 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो 2 और 2 गुना 3 कितना हो गया? 6 और 2 3 कितना हो गया? 5, यानी 6 बटे 5। आपको नीचे में जो है 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 दूना 10, यानी 2 से गुना करना पड़ता, 2 से गुना करना पड़ता। जब 2 से गुना करना पड़ता तो इसको हम काउंट ही नहीं करते, सिर्फ इसको काउंट करते हैं, यानी 6 दूना 12। 12 जो है इसका सम ऑफ डिजिट जो है क्या हो जाएगा? 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में हम चलेंगे तो ऑप्शन में देखिए, तो पहला ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? पहला ऑप्शन में 1 और 6 है, तो 1 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, यानी ए ऑप्शन का आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कितना है? 14। 14 का जो यानी सम डिजिट कितना होता है? 1 और 4 कितना जोड़ने के बाद कितना होता है? 5, वो भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तब किस क्या होगा? सी देखिए, सी का जो है वहाँ पर दिया हुआ है आंसर 10। 10 जो है वो हम क्या देख रहे हैं? 10 जो है 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, तो भी नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन में देखिए 12 है आंसर, 12 है, तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है, और यही 3 जो है क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ डिजिट से, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 12 निकला था, तो 12 1 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3, सम ऑफ डिजिट 3। लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है, ये तब करना है, किस परिस्थिति में करना है? जब यहाँ गुना भाग थोड़ा जटिलता आ जाए, ज़्यादा गुना भाग करना पड़े, तब जो है इस सिस्टम में सम ऑफ डिजिट वहाँ लगाना है। लेकिन वहाँ पर जो है सम ऑफ डिजिट में प्रॉब्लम क्या है कि इस रूप में तो आप ला लेंगे और आंसर भी आपका निकल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे नहीं बन पाएंगे। कैसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे? जब जो है आपको जैसे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी हर में अगर 3, 6 और 9 आ जाए तो किसी भी यानी सम ऑफ डिजिट 3, 6, 9 आ जाए
तो फिर वो उस कंडीशन में आपका आंसर नहीं निकलेगा, और अगर निकालने की कोशिश भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा ही नहीं, इतना समझ लीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरे साथियों। आज हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और यहाँ पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी है, और तीनों जो है क्रमशः काम जो करता है, एक जो है 10 दिन लेता है, दूसरा जो है 12 दिन लेता है, और तीसरा 15 दिन। मतलब ये जो है कितना दिन लेता है, 10 दिन, बी कितना दिन लेता है, 12 दिन, और सी कितना लेता है, 15 दिन, यही लेता है ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन व्यक्ति को दिया हुआ है, ए का ये डेज टाइम दिया हुआ है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है, टाइम दिया हुआ है, ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है, सी 15 दिन लेता है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो है वही हम जो एलसीएम निकालेंगे, यही एलसीएम जो है टोटल यूनिट कहलाता है, यानी टोटल वर्क यूनिट कहलाता है। तो टोटल वर्क यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15, इसमें श्रेष्ठ कौन है, 15 है। 15 का क्या करेंगे, क्योंकि 10 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए गुणज लेंगे, तो 15 दूना 30 हो गया, 10 से कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है। अब क्या करना है कि 10 का काम खत्म हो गया, 15 दूना 30 है, अब 30 को हम गुना करेंगे, 30 दूना 60, उसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 30 का डबल भी कर सकते हैं। तो 30 दूना 60, देख रहे हैं कि 12 पंचे 60 कट रहा है, इसका मतलब है इसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, 60। यही एलसीएम जो मैंने निकाली, क्या है एलसीएम, आप समझ जाइएगा कि एलसीएम मैंने निकाला, और एलसीएम का मान ही, एलसीएम को ही हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसका एफिशिएंसी कितना, एक एफिशिएंसी निकालना है, तो इस 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 10 छक्का 60, यानी एफिशिएंसी कितना हो गया इसका 6। फिर 12 से हम डिवाइड करेंगे 60 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। फिर जब हम ये 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4। अगर हम बात करें टोटल एफिशिएंसी की, टोटल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 15। ठीक है, अब कहता है तीनों मिल करके मतलब अब समझ रहे हैं, तीनों मिलकर एक काम को करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए टोटल ये क्या है, एलसीएम कितना है, 60, यही 60 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क यूनिट। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, ये भी प्रारंभिक है इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ, नहीं तो बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको करेंगे। अब बटे टोटल एफिशिएंसी, टोटल, ये हम सिर्फ आदत दिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए टोटल वर्क यूनिट कितना है, 60 है, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15 चौके 60, ये 4 क्या निकला, ये डेज निकला, यही 4 डेज जो है क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आई होप आप इस मेथड को समझ गए होंगे आसानी से। तो इसी तरह बने रहिए आप लोग। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें परेशानी किस जगह हो रही है।
तो मैं उन छात्रों के लिए समर्पित हूं जो कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, जिसे कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा हो, मैं उस बच्चे को सिखाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग बने रहिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मैं यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसको संशोधित कुछ और नए तरीके से मैं आपको कर दूँगा। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। और ये सवाल कह रहा है, चौथा नंबर सवाल है और ये कह रहा है प्रश्न में कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए प्लस बी, ये दोनों मिल करके जो है कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। फिर कहता है कि बी और सी जो है वो कितने दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में कर सकता है। और सी प्लस ए जो है वो कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में। अब कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिनों में काम करेगा, यही हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वही विधि है कि पहले सब ये क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 12, 15 और 20। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं? इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। यही एलसीएम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट। देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, टोटल वर्क यूनिट। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप में था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12, 15 और 20 का इसका एलसीएम 60 होगा। कैसे होगा? तो हम बताए थे कि सबसे श्रेष्ठ 20 है इसमें, और सबसे छोटे से पहले भाग देते हैं। तो सब छोटे से भाग देते हैं तो 12 से तो नहीं करता है 20, लेकिन 15 से देखते हैं तो भी नहीं करता है। तो 20 दूना 40, तो 20 दूना 40 जो है वो 12 से नहीं करता है। फिर 20 दिया 60 भी जो है वो नहीं करता है, 60 भी नहीं करता है। इसलिए 60 जो है, हाँ सॉरी, 12 से जो है 60 कट जाता है, तो 12 पंचे 60 और 15 से भी कट जाता है। तो नंबर टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया? 60 हो गया। ये 60 यूनिट हो गया। अब हमें निकालना एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने डायरेक्ट क्या करते हैं? तो इस 12 से भाग देते हैं 60 में, तो 12 पंचे 60। अब लिखेंगे यहाँ पर नहीं, आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो लिख देता हूँ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी हो गया। ये किसका एफिशिएंसी निकला? ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकला। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 दिया 60। ये क्या निकल गया? एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। अब जो हमें करना है, सबसे मेन चीज को समझना है। तो इसमें टोटल वर्क अगर हम करें तो ये कितना का हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी, अब प्लस बी प्लस सी, अब प्लस सी प्लस ए, अगर जोड़िएगा तो ये टोटल हो जाएगा, सब डबल डबल है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम 5, 4, 9, 3, 12 ये सबको जोड़ेंगे तो 12 जो है किसका एफिशिएंसी है? 12 जो हो जाएगा वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 12/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है? सब ये डबल डबल है, इसलिए सभी एफिशिएंसी को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12 से भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल जाएगा 12। ये 12 निकल जाएगा। ठीक है, ये 12 एफिशिएंसी निकला है, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो 12 एफिशिएंसी निकला। ए प्लस बी प्लस सी का नहीं, ए प्लस बी प्लस 2 इतना का निकला है, तो 2 से भाग दे देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एफिशिएंसी 6 होगा, यहाँ पर निकाला हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटाता हूँ। अब डायरेक्ट निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को मिलकर करने में लगा समय कितना लग जाएगा?
तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यूनिट कितना है 60 और एफिशिएंसी कितना है 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यानी 10। ये 10 डेज है, यही 10 डेज जो है वो क्या हो गया आंसर हो गया और ये 10 डेज जो है ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा आपको। आई होप इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल में देखिए 5वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस सवाल में आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है ए प्लस बी दोनों मिलकर के जो है कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 10 दिनों में कर सकते हैं। और कहता है कि ये अकेला जो है वो कितने दिनों में करता है, ये अकेला जो है 30 दिन लगाता है। कहता है बी कितने दिनों में काम करेगा, बी इसका आंसर निकालना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि सेम वही करना है, इन 2 टर्म में है इसका जो है एलसीएम निकालना है। यही टोटल वर्क यूनिट होता है। टोटल वर्क यूनिट कितना 10 से कट जाता है 10 या 30, तो टोटल वर्क यूनिट 30 हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है तो 10 या 30, 3 हो गया एफिशिएंसी। इससे 30 से भाग दीजिएगा 30 में तो 1 हो गया एफिशिएंसी, 1 हो गया एफिशिएंसी EF और ये EF हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालना है कि B कितने दिनों में करता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा A प्लस B में अगर A घटा देते हैं तो कितना आता है, B आता है। A प्लस B में अगर A को घटाएंगे तो कितना आएगा, A आएगा। जब A आएगा तो उसी तरह जो है हम इफिशिएंसी में भी घटाएंगे। इफिशिएंसी में अगर 3 + 1 घटाएंगे तो ये किसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा यानी बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना, 3 में अगर ये घटा देते हैं तो ये कितना निकल जाएगा 2। ये 2 क्या है, तो बी की एफिशिएंसी है। अब निकालना है बी के द्वारा, बी अकेला कार्य करने में लगा, बी को बी द्वारा लिया गया, बी अकेला बी को काम करने में लगा समय, बी को काम करने में लगा समय कितना समय लगा, कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क यूनिट कितना है 30 और ये इसका एफिशिएंसी कितना है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डेज। यही 15 डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, वो आंसर हो जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो आई होप इस सवाल को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी लगभग उसी टाइप में है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि A और B मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, A प्लस B किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 18 दिन में कर सकता है। जबकि 18 दिन में कर सकता है। और A प्लस C उसी काम को जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। और C प्लस A जो है उसी काम को ये कितने दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। तो कहता है कि B जो है अकेला अगर काम करे तो कितना समय लेगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ये टाइम दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इसका टोटल वर्क यूनिट निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे तो 18, 12 और 9, 18, 12 का 9 का जो क्या होगा, तब देखिए 9 से 18 में डिवाइड हो जाता है, 9 को तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब 12 और 18 में देखेंगे तो इसमें श्रेष्ठ 18 ही है, तो 18 है तो 18 दूना 36, तो 12 से कट जाता है 36, 12 या 36। तो इसका यानी टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यूनिट जो है कितना हो जाएगा 36। अब निकालना है क्या, एफिशिएंसी। अब A प्लस B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, A प्लस B की एफिशिएंसी जो है 18 से भाग देंगे 36 में कितना हो जाएगा 2 एफिशिएंसी। अब देखिए 12 से भाग देंगे 36 में कितना जाएगा एफिशिएंसी 3, 9 से भाग देंगे 36 में एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमें B की एफिशिएंसी निकालना है, तो B की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस B में अगर हम B घटा देते हैं तो हमें A आता है, लेकिन B को हम
और कहाँ कर सकते हैं? पहले तो a प्लस बी प्लस सी का है हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि a, इस यहाँ पर एक और लिख देता हूँ एक चीज़ को, a प्लस बी प्लस सी। इस पे गौर कीजिएगा थोड़ा विशेष रूप से। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी सब डबल डबल आ रहा है, ठीक है। डबल डबल आ रहा है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी को भी हाफ कर देंगे। ये डबल आ रहा है तो ये भी इसको हाफ करना है। 2 और 3 5 4 9, इसका एफिशिएंसी कितना निकल गया है? 4.5, क्योंकि 9 का आधा कितना होता है? 4.5 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम आसानी से b की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। b की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है 4.5 है। अगर a प्लस बी प्लस सी में अगर हम a प्लस सी घटा दें तो हमारे पास b बचेगा। तो a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 3, और a प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? 4.5। 4.5 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1.5। 1.5 क्या हो जाएगा? ये किसका एफिशिएंसी निकल जाएगा? b की एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब जो है हम निकालेंगे b द्वारा कार्य करने में लगा समय, b द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। अब ध्यान दीजिएगा, कार्य करने में कितना समय लगा? टोटल वर्क यूनिट कितना है? 36, और b का एफिशिएंसी कितना है? 1.5। अब ध्यान दीजिएगा, यानी 24 का डेढ़िया कितना होता है? 36, तो ये 24 में से भाग लग जाएगा। ये 24 डेज जो है यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, और वो सवाल यह कह रहा है कि ये किसी काम को जो है, ये किसी काम को 25 दिन में करता है। ये किसी काम को कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। बी जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो कहता है कि दोनों साथ मिलकर जो है 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर जो है 5 दिन करता है। 5 दिन मिलकर के जो है 5 दिन करता है, साथ में मिलकर 5 दिन काम करता है साथ मिलकर, ठीक है। 5 दिनों में करता नहीं है, ध्यान में रखिए। 5 दिनों में पूरा नहीं करता है, बल्कि 5 दिन साथ में करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, वो सिर्फ मैं समझने के लिए वहाँ पर लिखा हूँ। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो करना था। ये टाइम दिया हुआ है हमारे पास, ये टाइम कितना है? तो ये 25 दिन, बी 30 दिन। अब इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे टोटल वर्क यूनिट। टोटल वर्क यूनिट, टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 का गुणज करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी हम इसको 150 में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। 75 दूना 150, ठीक है। तो 150 हो जाएगा। किस इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। यही 150 एलसीएम जो है टोटल वर्क यूनिट होगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 25 छक्का 150, यानी 6 यूनिट निकल, ए का यूनिट, ए का एफिशिएंसी निकल गया कितना? 6 यूनिट। और बी का कितना निकल गया? बी का हो गया 30 पंचे 150, 5 यूनिट। अब ये कह रहा है कि 5 दिन जो है, ये एफिशिएंसी क्या बताता है? एफिशिएंसी बताता है 1 दिन का, यानी ए जो है 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। ये 6 जो एफिशिएंसी हुआ, ये 6 यूनिट जो है ये 1 दिन का कार्य है। उसी तरह बी का जो है एफिशिएंसी 5 है, तो 1 दिन का ये यानी 5 यूनिट काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट, यानी 1 दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। कौन? ए प्लस बी। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 11 यूनिट डेली काम करेंगे, 11 यूनिट डेली, ठीक है। यही ए प्लस बी का एफिशिएंसी है। अब है यहाँ पर मैं फिर समझने के लिए लिखा था। अब जो है यहाँ पर देखना है कि 150 यूनिट में अब कितना दिन साथ में मिलकर करता है? 5 दिन। तो 11 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 55। यही 55 क्या करना है? घटा देना है। ये घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 95 यूनिट। ये 95 यूनिट जो है अब शेष बचा हुआ कार्य, क्योंकि दोनों मिल करके तो 55 यूनिट कर चुका है। अब 55 यूनिट अगर घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना?
95 यूनिट, यानी 5 दिन जो कार्य किया ना वो 55 यूनिट किया, तो 55 यूनिट हम घटा देंगे तो बचा कितना 95 यूनिट। अब इस 95 यूनिट को जो है कहता है अब शेष कितना काम शेष रह गया, तो देखिए टोटल काम कितना था, टोटल काम 150 था, अब बचा कितना 95। इसको अगर हम कार्य शेष कार्य बोले, शेष काम अगर बोले, शेष काम अगर हम बोले तो डायरेक्ट लिखेंगे 95/150, यानी 95/150, क्योंकि टोटल वर्क यूनिट हमारे पास 150 है, टोटल कार्य इतना है, किया मैंने इतना, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात है, अब इसको अगर कीजिएगा तो कितना कटेगा, 5 से कटेगा, 19 × 5 = 95, और 150 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 30 × 5 = 150, यानी 19/30। अब कितना काम शेष रह गया, यही शेष रह गया ना, इतना काम तो कर चुका था वो, और बचा काम कितना, इतना। अब इतना काम बचा तो कितना हो गया 19/30, ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल की तरफ, और वह सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और उसमें आप देख रहे होंगे कि ए जो है कितना समय ले रहा है, पढ़िए। एक काम को 15 दिनों में काम करता है, ए 15 दिनों में कार्य करता है पूरा, और बी जो है 20 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। अब कहता है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ में करता है, यानी ए प्लस बी जो है 4 दिन तक साथ में करता है, 4 दिन साथ में करता है, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, उसको सिर्फ मैं लिखा हूँ, उसका उतना यूज नहीं है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमारे पास, ये 15 दिन टाइम लेता है। सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे। टोटल वर्क यूनिट के लिए इसका तय करेंगे, 20 × 60, 15 × 4 = 60, यानी 60 यूनिट क्या हो गया, 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी 15 × 4 = 60, ए का एफिशिएंसी 4 निकल गया, 20 × 60, बी का एफिशिएंसी 3 निकल गया। अब क्या करना है, कहता है कि दोनों मिलकर 4 दिन करता है। अगर दोनों मिलकर के हम बोले तो कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ये 7 यूनिट जो है 1 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर के जो है 7 यूनिट 1 दिन में काम करता है। तो कितना दिन कर रहा है, 4 दिन, तो 7 × 4 = 28। ये 28 जो है घटा देंगे, तो 28 घटा देंगे, शेष हम बचेगा कितना 32 यूनिट। ये 32 यूनिट जो है कौन कर रहा है, ये कह रहा है कि ये अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। 4 दिन तो काम किया, शेष काम इतना बचा है। अब शेष काम की बात करते हैं, तो टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल वर्क कितना था 60, इसको नीचे लिखते हैं, और जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखते हैं। अब ये 32 जो है किससे करता है, 4 से करता है, 4 × 8 = 32, और 15 × 4 = 60, यानी आंसर हो जाएगा 8/15। यही 8/15 जो है आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट। आई होप ये सवाल को आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, और ये कहता है कि ए किसी काम को 1/6 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 1/6 भाग जो है 5 दिन में कर सकता है, तो बी किसी काम को 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर भाग दिया रहेगा, यानी काम का वो भाग में पार्ट में अगर काम कर रहा है, तो सीधा जो है, यानी जैसे कि ए जो है, ए कितना समय लेगा, तो वो जितना भाग दिया रहेगा तो उसको क्या कर देना है, पलट देना है। पलट देना है मतलब जैसे 1/6 भाग है, तो 1/6 भाग को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा ना। अब ये 6/1 हो जाएगा, और इसको कितने दिन में ये करता था, 5 दिन में। तो ये 6 × 5 कितना हो गया, 30, यानी ए जो है 30 दिनों में करता है एक काम को। बी जो है कहता है काम का 2/5 भाग,
बी जो है वो काम का 2/5 भाग 2/5 भाग दिया हुआ है, इन 2/5 हिस्सा जो है वो कितना समय लेता है, 8 दिन समय लेता है। तो क्या करते हैं हम टोटल समय निकालने के लिए, तो इनको पहले हम पलट देते हैं, यानी 5/2 5/2 और गुना कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा, 2 चौक 8 कट गया, 5 चौक 20, यानी 20 दिन में कर सकता है। अब हमारे पास आ गया सीधा, अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, यानी ए जो है 20 दिन में, ए जो है 30 दिन में, सॉरी, और बी जो है बी जो है 20 दिन में करता है। अब इन कहता है ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा। अब सेम ये सवाल तो हल अब आसानी से हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 और ये टाइम दिया हुआ है। अब एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 30 दूना 60 और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 तिया 60। अब इस दोनों की अगर टोटल ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी करें, ए प्लस बी का एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 यानी 5 क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब कहता है दोनों मिल करके, यानी ए प्लस दोनों मिल करके, यानी ए प्लस बी को काम करने में लगा समय, टोटल वर्क यूनिट कितना है 60, ये टोटल वर्क यूनिट है। अब ध्यान दीजिएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी 12 पंचे 60, यानी 12 दिन में ये काम कर देगा। और ये ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के, आज का ये लास्ट सवाल है और फिर जो है नेक्स्ट हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। अभी तो ये शिप टेलर है जो कि महत्वपूर्ण सवालों को, यानी जो एसएससी रेलवे बैंकिंग के रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी फिलहाल जो मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एसएससी के रिलेवेंट तो है ही है, लेकिन मस्ट भी यानी स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी में यानी कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट में मेरा 5 वीडियो आएगा, इस पर वही 5 वीडियो देखना है सही ढंग से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित यानी कहने का मतलब तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे 5 वीडियो जो आएगा, ये मेरा 5 वीडियो को अच्छी तरीक़ा से समझना है। फिर अगर इसको आप अच्छी तरह समझ जाते हैं, अगर पूरा कोर्स जितना मैं पूरा मैथमेटिक्स में पूरा फ्री पढ़ाऊँगा, मैं एक भी पैसे की मांग नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास जॉब है ऑलरेडी, इसलिए मैं सिर्फ अपने टाइम को थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है सही कार्य करे। क्योंकि मैं पहले से ही यानी कहने का मतलब बचपन से ही अगर कहा जाए, जब से मैं यानी 10th क्लास पास किया तब से ही मैं पढ़ाना चालू किया, लेकिन मेरा जब जॉब लग गया तो जॉब लगने के बाद मैं पढ़ाना बंद कर दिया था। तो मुझे लगा कि अब जो है अच्छा खासा नौकरी लग ही गया है, तो कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं पैसे फीस, क्योंकि बहुत मोटी फीस है और टाइम लिमिटेड रहता है। तो अगर आप 6 महीने के अंदर पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आपका फिर से परचेज करना पड़ेगा उस कोर्स को। तो मैं उन सब गरीब बच्चों के हेल्प के लिए ही मैं यूट्यूब पर आया हूँ। मेरा कोई शौक़ और दूसरा नहीं, मेरा सिर्फ पढ़ाने का शौक़, मेरा करने का मतलब 10th क्लास से ही था। मैं 10th क्लास से ही बच्चे को पढ़ाया करते थे, इसलिए मेरा ये शौक़ बन गया है और मैं शौकीन ही कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, टाइम जो भी मिलता है मैं अब सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर बच्चे को पढ़ाऊँ, ताकि गरीब से गरीब छात्र को ये मटेरियल पहुँच जाए। क्योंकि कोई भी संस्थान जो है वो पूरा मटेरियल्स नहीं देता है, यूट्यूब पर जितने ही पढ़ाते हैं वो टोटल मटेरियल्स नहीं देता है। मैं जो है रीजनिंग, मैथ्स और साइंस और यानी इंग्लिश को छोड़कर सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा ऑलरेडी, क्योंकि मैं इंग्लिश में मैं खुद वीक हूँ।
मुझे ही समझ में नहीं आता इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश तो मैं नहीं कवर करा पाऊँगा, लेकिन अगर जितने भी हैं वो सारा कोर्स मैं कराऊँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, और साइंस तो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनना है, समझना है, और जिस तरह से मैं आपको इमेजिंग करने के लिए बोलूँगा उस तरह से आपको करना है। मैं सारा कोर्स आपको जो है धीरे धीरे, चूँकि मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जॉब में हूँ, तो मैं हर रोज़ तो 2-4 वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन प्रत्येक दिन जो है सप्ताह में मैथमेटिक्स का जो है 5 वीडियो आएगा। मैथमेटिक्स का 5 वीडियो सप्ताह में आएगा, और साइंस का जो है यानी सप्ताह में जो है 4 वीडियो आएगा, और उधर जितना बचा उधर शेष वो 7 वीडियो हम उधर डालेंगे। यानी ओवरऑल 7 4 11 और 5 16 वीडियो जो है हर वीक हम डालेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। हाँ, पैसेंस तो रखना पड़ेगा। अगर एक दिन की तो बात है नहीं, धीरे कोई भी चीज़ अगर जानकारी लेना है तो धीरे धीरे जानकारी लेना है और अच्छी तरह से समझना है। सबसे मेन बात है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ है कि उस चीज़ को समझना है। तो आइए चलते हैं, आज का लास्ट सवाल है, और इस सवाल पर देखते हैं क्या कहता है। कहता है ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है, में ख़त्म करता है, जबकि बी उसी काम को जो है 12 दिनों में करता है। तो कहता है यदि दोनों साथ काम करके ख़त्म करते हैं तो ए कितने काम किया। ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना, ए काम का हिस्सा, ए काम का हिस्सा निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इसका। अब हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क यूनिट निकालना है। तो 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही हो जाएगा। ये टोटल वर्क यूनिट निकल गया, टोटल वर्क यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो 6 दूना 12, ये 2 हो गया, 12 का 12 यानी 1 हो गया। अब कहता है कि ए कितना हिस्सा किया, ए कितना हिस्सा किया। तो ए का हिस्सा, ए द्वारा किया गया हिस्सा। तो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट। और ये एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट, है ना। अब ये जो है कहता है ए ने कितना काम किया, ए का हिस्सा निकालना है। यानी टोटल दोनों मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा, ए प्लस बी को काम करने में लगेगा समय, यानी 6 दूना 2 1 3 हो गया। इसका एफिशिएंसी हो गया। तो यानी 12/3 यानी 4 दिन लगेगा। तो 4 दिन में कितना करेगा, ये कितना करेगा 4 दिन में। तो एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 1 गुना 4 यानी 4 यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो अगर हिस्सा निकाला जाए तो हिस्सा हो जाएगा यानी 4/12 यानी 4 तिया 12 यानी 1/3 हिस्सा काम करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 1/3। यहीं पे ख़त्म करते हैं।